बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें प्रीति, कृति और श्रुति अपनी दादी के साथ रहा करती थी। दादी प्रीति और कृति से तो बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन वह श्रुति की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। श्रुति अपनी दादी की प्यार की एक झलक पाने के लिए घर का सारा काम करती थी, उनकी हर बात मानती थी, उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। लेकिन वह इस सब के बावजूद भी दादी सिर्फ और सिर्फ प्रीति और कृति से ही प्यार किया करती थी। एक दिन वह बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती हैं और प्रीति और कृति को आवाज लगाती हैं, कृति और प्रीति, मेरी दोनों शहजादी पोतियों, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। देखो आज तुम्हारी दादी तुम दोनों के लिए कितना सब कुछ लेकर आई है। सुंदर सुंदर ड्रेस, सुंदर सुंदर कलर की नील पॉलिश, सुंदर सुंदर कलर की लिपस्टिक। आओ आओ, जल्दी आओ, जरा अपना सामान तो देखो। अरे वाह दादी जी, यह कितनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, ड्रेस है। कृति, अभी 2 दिन पहले ही तो हमने 50,000 रुपए की शॉपिंग की थी। दादी हमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, और देखो आज ये बाहर अपने लिए शॉपिंग करने गई और फिर हम दोनों के लिए कितना सब कुछ लेकर आ गई। दादी आप बहुत अच्छी है। तुम दोनों मेरी आंखों का तारा हो, तुम्हें नहीं देखती तो मुझे सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं आता। तुम दोनों के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? उस मनहूस श्रुति के लिए जिसने मेरे बेटे को मार दिया, बहू को मार दिया अपनी मनहूसियत से। खैर, मैंने भी किस मनहूस का नाम ले लिया। चलो तुम दोनों को सब कुछ अच्छा लगा ना? बस मैं खुश हूँ। इस तरह से तीनों दादी पोती आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। वहीं दूर खड़ी श्रुति किचन में सबके लिए चाय बना रही थी और वह चाय बनाकर लेकर आती है तो उसके हाथ से चाय गिर जाती है और चाय गिरने की वजह से जो भी शॉपिंग का सामान था वह सब खराब हो जाता है और कृति का थोड़ा सा हाथ भी जल जाता है। यह देखकर दादी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वह श्रुति को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस, मेरी बेटी का हाथ जला दिया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू मेरी दोनों पोतियों से जलती है, कि मैं इनसे प्यार करती हूँ ना, तुझसे नहीं करती। तुझसे मेरी पोतियों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बच्ची को कितना दर्द हो रहा होगा। चल जल्दी से ठंडा पानी लेकर आ। मनहूस, पता नहीं इंसान है या फिर डायन, कितने लोगों को खाकर तेरा पेट भरेगा। पहले तूने मेरे बेटे और बहू को खा लिया और अब मेरी पोतियों को भी मारना चाहती है। मनहूस, दादी, यह आप क्या हमेशा मुझे मनहूस मनहूस कहती रहती हैं? आखिर मेरी वजह से कैसे माँ पिताजी मर सकते हैं? वह तो एक कार एक्सीडेंट था और वैसे भी मैंने पढ़ा है मौत को कोई नहीं रोक सकता। जब जिसकी आनी होती है वह आकर ही रहती है, किसी की वजह से कोई नहीं मरता। दादी, आप इतनी छोटी बात क्यों नहीं समझती? मैं मनहूस नहीं हूँ, आप हमेशा मुझे मनहूस समझती हैं, मुझे प्यार नहीं करती। मैं भी आपकी प्यार की एक झलक पाने के लिए कितना सब कुछ करती हूँ, आपकी हर बात मानती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे गलत समझती हैं। प्रीति और कृति से कितना सारा प्यार करती हैं, सारा दिन ये शॉपिंग करती हैं, दोस्तों के साथ घूमती हैं, आपकी बात भी नहीं सुनती, फिर भी आपको उन्हीं से प्यार क्यों? दादी जी, इतना भेदभाव क्यों दादी? मैं आज भी उस दिन को भूली नहीं हूँ जिस दिन वह तेरे बर्थडे वाले दिन तेरा केक लेने गए थे और उस एक्सीडेंट में दोनों बहू और बेटे चले गए। तेरी वजह से बाहर गए और तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ, इसलिए तू मनहूस है। प्रीति और कृति का तू मुकाबला नहीं कर सकती, वह दोनों तो मेरी आंखों की ठंडक है और तू मेरा दिल जलाती है। तुझे देखने का भी दिल नहीं चाहता। हट जा मेरी आंखों से, दूर हो जा, चली जा यहाँ से। बेचारी श्रुति रोते हुए वहाँ से आ जाती है और घर का सारा काम करने के बाद अपने रूम में जाकर अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। माँ पिताजी, आखिर कब तक दादी जी मुझे मनहूस समझती रहेंगी, मुझसे प्यार नहीं करेंगी? देखिए वो मुझे मनहूस समझती है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं दिलवाती। मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा मेकअप है, ना कोई और सामान। प्रीति और कृति से कितना ज्यादा प्यार करती है, उन्हें 50,000 रुपए यूं ही दे देती है शॉपिंग करने के लिए और खुद भी इतने सारे शॉपिंग करके लेकर आती है। वह दोनों फुल एंजॉय कर रही है अपने दोस्तों के साथ और मैं दादी को खुश करने के लिए घर का सारा काम करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ ताकि वह मुझसे प्यार करने लगे, लेकिन ये सब बेकार है। वह मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगी, कभी प्यार नहीं करेंगी।
इस तरह से श्रुति अपने माता पिता को याद करते हुए रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक दादी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वह कृति और प्रीति को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, प्रीति और कृति, मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हें जहाँ जाने के लिए कहूँगी तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओगी और तुम सारे मुश्किलों का सामना करके मेरे लिए जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेकर आओगी। दादी, आप क्या कह रही हैं? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जादुई नेल पॉलिश, मुश्किलों का सामना, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। बेटा, मैंने सुना है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है उसके पीछे एक पहाड़ है, वहाँ पर जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी बहती है। अगर तुम वहाँ से जादुई नेल पॉलिश लेकर आ जाओगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे, उसे लगाते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। क्या बेटा, तुम वहाँ जाकर वह लेकर आ सकती हो? वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपनी दादी की बात सुनकर कृति और प्रीति घर से बाहर निकल जाती हैं और दादी को ऐसा लगता है कि उसकी दोनों पोतियां उसकी कितनी बात मानती हैं। तुरंत कहते ही वह चली गई, लेकिन बाहर जाकर दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। कृति, दादी बता रही थी वहाँ जाने पर रिस्क है, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दादी की तो अब उम्र हो चुकी है, उन्हें चलने की क्या जरूरत? घर का काम करने के लिए वह है ना नौकरानी श्रुति, और बाहर की बागडोर हमने संभाल रखी है। हम दोनों बहन है ना, अब हम उस बुढ़िया के लिए क्यों फालतू में रिस्क उठाएं? प्रीति क्या कहती है? मैं सही कह रही हूँ ना? हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। हाँ प्रीति, तो कह तो बिल्कुल सही रही है। और वैसे भी हमारे गांव के जंगल कितने ज्यादा खतरनाक हैं, वहाँ पर कितने खतरनाक सांप और बिच्छू रहते हैं। ना बाबा ना, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे जीना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। दादी की तो उम्र हो चुकी है, अब हम उनके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालें? और वैसे भी प्रीति, आज हमारा दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान है, तो चल हम पार्टी करने चलते हैं। और दादी से आकर झूठ बोल देंगे, ड्रामा कर देंगे कि हम वहाँ पर गए थे, हमें नहीं मिली। और वैसे भी बेचारे हम पर आँख बंद करके भरोसा करती हैं, हमारी बातों में यूं ही आ जाएंगी। हमसे ये प्यार जो इतना ज्यादा करती है। इस तरह से दोनों हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह सारी बातें श्रुति सुन लेती है और वह दोनों के पास आती है और दोनों को एक एक जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, प्रीति और कृति, तुम जैसा मतलबी और स्वार्थी इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। दादी तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, तुम पर कितना ज्यादा भरोसा करती है, और तुम उन्हें धोखा देने की बात कर रही हो। जिन्होंने तुम्हें इतना प्यार दिया, क्या तुम उनके लिए इतना सा काम नहीं कर सकती? सुन बहन जी, अगर तुझे इतना शौक है ना उस बुढ़िया की मदद करने का, तो तू जाकर लिया जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश। हमें कोई शौक नहीं है मरने का उस बुढ़िया की वजह से। वैसे भी उसकी तो उम्र हो चुकी है, हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? चल कृति, हमें देर हो रही है पार्टी में जाने के लिए। ऐसा कहकर प्रीति और कृति वहाँ से चली जाती हैं। तभी श्रुति सोचती है, दादी को मैं इतने दर्द में नहीं देख सकती, उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेकर ही आनी होगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़ जाए। मैं मेरी दादी को तकलीफ में नहीं देख सकती। ऐसा सोचकर श्रुति जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेने के लिए निकल जाती है। उस घने जंगल में उसे एक बहुत खतरनाक भालू नजर आता है जो श्रुति की तरफ हमला करने वाला होता है। तभी श्रुति अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। कुछ दूर और चलने के बाद उसे दो जहरीले सांप मिलते हैं। श्रुति उनसे भी अपनी जान बचाकर निकल जाती है। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद उसे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी मिल जाती है। और जैसे ही वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेने वाली ही होती है, तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और वह श्रुति से कहती है, बेवकूफ लड़की, तूने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे पता नहीं यहाँ आना मना है? यहाँ इंसान आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते मेरी मर्जी से हैं। और मेरी मर्जी उस इंसान को भेजने के लिए नहीं होती, उसे खाने की होती है। अब मैं तुझे तलकर, भूनकर, नमक मिर्च डालकर बहुत मजे से खाऊंगी। कोई यहाँ आने की गलती नहीं करता, तूने बहुत बड़ी गलती की है बेवकूफ लड़की, अब मैं तुझे खा जाऊंगी।
चुड़ैल जी, आप मुझे पाना चाहती है ना, खाना चाहती है ना, तो खा लेना, लेकिन अभी मुझे मेरी दादी के लिए इस जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश दे दो, ताकि मेरी दादी इसे लगाकर ठीक हो जाए। वह काफी समय से चल नहीं पा रही, अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रही, वह बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। कृपया करके मेरी दादी के लिए जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, अपनी दादी को जादुई नेल पॉलिश देकर मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। कृपया करके मेरी मदद करो। वैसे तो मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि वह भरोसे के लायक नहीं होते, लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारा दर्द मुझे तुम पर भरोसा करने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, तुम इस नदी से एक जादुई सोने की नेल पॉलिश और दूसरी जादुई चांदी की नेल पॉलिश लेकर जा सकती हो। जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की मदद से तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन जैसा तुमने मुझसे वादा किया है, अपना वादा पूरा करना, ठीक है? चुड़ैल की बातें सुनकर श्रुति खुश हो जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई सोने और चांदी की एक एक नेल पॉलिश लेकर घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कृति और प्रीति मिलती हैं और वह उससे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश लेकर घर चली जाती हैं और अपनी दादी से कहती हैं, यह लीजिए दादी, जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश। हम बहुत मुश्किलों का सामना करके आपके लिए यह लेकर आए हैं। हमारी जान जाने वाली थी, लेकिन हमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और आपके लिए जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश लेकर आए हैं। यह लीजिए, जल्दी से लगा लीजिए। दादी जैसे ही वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश अपने हाथों और पैरों पर लगाती हैं तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं। उनके हाथ और पैर हिलने लगते हैं। तभी दादी उठने के बाद कृति और प्रीति को जोर से थप्पड़ मारती हैं और उनसे कहती हैं, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? ये बाल क्या मैंने धूप में सफेद किए हैं? मुझे पता नहीं कि यह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश अपनी जान पर खेलकर कौन लेकर आया? श्रुति बेटा, आओ मेरे पास आओ। मैंने हीरे को पहचानने में कितनी ज्यादा गलती कर दी। हीरे को पत्थर और पत्थर को हीरा समझ बैठी। प्रीति और कृति, जो भी जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी के पास जाता है तो उसकी तस्वीर उसके सामने आ जाती है। श्रुति बेटा, तुमने उस चुड़ैल से वादा क्यों किया? अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुम कितनी अच्छी हो बेटा। दादी, कोई बात नहीं, मुझे आपका प्यार मिल गया, मानो दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि अब मुझे मेरी जान देनी पड़ेगी। आप खुश हैं, आप मुझसे प्यार करती हैं, मेरे लिए यही काफी है। श्रुति ऐसा कह ही रही थी, तभी वहाँ पर एक परी आती है और वह श्रुति से कहती है, श्रुति, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस जंगल के रास्ते लोगों को परेशान करके चुड़ैल बनकर उनकी परीक्षा लेती हूँ। तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम सारी जिंदगी अपनी दादी के साथ हंसी खुशी रह सकती हो। ऐसा कहकर वह परी वहाँ से चली जाती है। तभी दादी कृति और प्रीति से कहती हैं, प्रीति और कृति, बहुत ऐश की काट ली तुमने। अब तुम्हें सीधा करने का समय आ गया। अब तुम दोनों स्टोर रूम में रहोगी। तुम्हारी पॉकेट मनी बिल्कुल बंद। अब तुम बाहर भी नहीं जाओगी। अब घर में रहकर घर का सारा काम करोगी। समझ आ रही है? इसी तरह तुम सीधी होगी। इस तरह से दादी प्रीति और कृति को पनिशमेंट देती हैं, उनसे घर का सारा काम करवाती हैं और इसी तरह श्रुति के अच्छे स्वभाव और नेक दिल की वजह से उसे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश मिली, जिसकी मदद से उसे अपनी दादी का प्यार मिल गया, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी और अपनी दादी के साथ वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में एक बहू नैना रहा करती थी। नैना स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन नैना थोड़ी सांवली थी और उसके चेहरे पर कुछ निशान थे, जिस वजह से नैना को अपने ससुराल में बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता था। हमेशा उसे बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। नैना की एक ननद थी संजना। संजना हमेशा नैना को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। एक दिन संजना की कुछ फ्रेंड उससे मिलने घर आती हैं। तभी नैना उन सभी के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है। नैना को देखते ही संजना की सभी फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगती हैं और वह तभी कहती हैं, अरे यार संजना, यह काली कलौटी कौन है? वैसे तो तू कॉलेज में बड़ी बनती फिरती थी, अपने आसपास काले और बदसूरत लोगों को भटकने भी नहीं देती थी, फिर यह इतनी काली कलौटी तेरे घर में क्या कर रही है?
अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये कहीं तेरी काली कलूटी बदसूरत दूसरी भाभी तो नहीं है? हाँ हाँ सपना, तुमने बिल्कुल सही समझा, ये संजना की नई भाभी है। ऐसी काली कलूटी चेहरे पे निशान वाली बदसूरत। अगर संजना तुम अपने भाई की दूसरी शादी कर ही रही थी तो अपनी पहली भाभी की तरह सुंदर तो लेकर आती। वो कितनी ज्यादा गोरी चिट्टी थी, कम से कम इतनी बदसूरत भाभी तो मत लेकर आती। मगर ये तो बहुत सारा दहेज लेकर आई है ना। कल जो तुम कॉलेज में सोने की चैन पहन कर आई थी वो भी तुम्हारी भाभी लेकर आई है ना। शायद तुमने दहेज के लालच में अपने भाई की किस्मत फोड़ दी। इस तरह से संजना की सभी फ्रेंड्स हंस रही थी। संजना को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है और वह गुस्से में लाल अपनी सभी फ्रेंड्स के सामने नैना को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि अपनी काली शक्ल लेकर बाहर मत आया करो। अगर आपने नाश्ता तैयार कर ही दिया था तो आप मुझे बुला लेती। कम से कम आपके आने से मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। काली शक्ल लेकर कहीं भी चली जाती हैं, जैसे इस काली कलूटी शक्ल को देखने के लिए सब तड़प रहे हो। अब जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों में मेरी नाक ही कट गई। बेचारी नैना चुपचाप संजना की खरी खोटी बातें सुन रही थी और नैना आंखों में आंसू लेकर वहाँ से आ जाती है। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी, हमेशा नैना के साथ ऐसा ही होता था। नैना को हमेशा अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन संजना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। तभी नैना की सास कमला नैना के पास जाती है और उससे कहती है, सुन मनहूस काली कलूटी, तेरी वजह से मेरी बच्ची के रिश्ते में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। पिछली बार जब तू उसके दोस्तों के सामने गई थी तो मेरी बच्ची की बहुत बेइज्जती हुई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के ससुराल वालों के सामने हमारी थोड़ी भी बेइज्जती हो। इसलिए पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर घर का सारा काम खत्म कर बाहर चली जाना। और तब तक घर में मेहमान है, तब तक घर में आने की जरूरत नहीं है। तुझे देखकर उन्हें लगेगा कि हमने दहेज के लालच में आकर तो जैसी काली कलूटी निशान वाली बदसूरत लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। चल अब घर के काम खत्म कर। मनहूस। मम्मी जी, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? आपको तो पहले ही पता था कि मैं काली हूँ, मेरे चेहरे पर निशान है, फिर आपने मुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया? मुझे मत बनाती। जैसी बहू आपकी पहली थी गोरी चिट्टी, वैसी ही बहू ढूंढ कर लेकर आ जाती। आपके बेटे भी मुझसे नाराज रहते हैं, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। क्या आप मुझे अपने घर की नौकरानी बना के लेकर आई थी? मैं इस घर की बहू हूँ। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत किया करें, मुझे बहुत दुख होता है। अब मैं जैसी भी हूँ आपकी बहू हूँ, बदल तो नहीं जाऊंगी। अरे वाह काली कलूटी, तू तो बहुत जल्दी भूल गई कि मैंने तुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया। चल मैं तुझे बता देती हूँ। एक तो फ्री में मुझे नौकरानी मिल गई, मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। दूसरी बात, तेरे बाप ने मुझे इतना सारा दहेज दिया था जिस वजह से हम ऐश कर रहे हैं, वरना क्या तूने मुझे पागल समझा है? तो जैसी काली कलूटी बदसूरत को अपने घर की बहू बनाती। चल अब अगर तेरा ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो घर के सारे काम खत्म कर, मेहमान आने ही वाले होंगे। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और वही दूसरी तरफ बेचारी नैना पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करती है, अच्छे अच्छे पकवान तैयार करती है और उसके बाद जैसे ही लड़के वाले आने वाले होते हैं घर से बाहर चली जाती है और एक गार्डन में जाकर बहुत रोती है। अगर आज मैं सुंदर होती तो इस तरह से घर से बाहर नहीं होती, घर की खुशियों में शामिल होती, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। बचपन से ससुराल तक का सफर मेरा बहुत कठिनाई वाला गुजरा है। हमेशा लोगों के ताने, खरी खोटी बातें सुनकर ही बड़ी हुई हूँ। कितनी बदसूरत है, इसके चेहरे पर तो निशान है, अरे ये तो कितनी काली है, यह सुनकर बड़ी हुई हूँ। क्या इस दुनिया में सुंदरता ही सब कुछ है? हम जैसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं। हम क्या सिर्फ हमेशा लोगों की खरी खोटी बातें, ताने बस यही सुनते रहेंगे? हमें खुश रहने का कोई हक नहीं। काश काश ऊपर वाला मुझे भी थोड़ा रंग रूप दे देता तो मैं लोगों के ताने नहीं सुनती, अपने ससुराल में खुश रहती और मुझे भी मेरे पति का प्यार मिलता। लेकिन हम जैसी बदसूरत लड़कियों को ऐसी किस्मत कहाँ? उनकी किस्मत में तो सिर्फ दुत्कार, दर्द, परेशानी, लोगों के ताने यही लिखे होते हैं।
ऐसा कहकर नैना बहुत रो रही थी। तभी नैना को किसी और की भी रोने की आवाज आती है जो बहुत जोर जोर से आ रही थी। नैना उस आवाज का पीछा करती है तो उस गार्डन के पीछे एक घना जंगल था और वह आवाज वहां से आ रही थी और उस घने जंगल में एक गुफा थी जिसके अंदर बूढ़ी औरतें थी और वह जोर जोर से रो रही थी। नैना अंदर जाकर उनसे पूछती है, अरे यहाँ पर तो इतनी सारी बूढ़ी अम्मा है। अरे आप सभी लोग क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? आप लोगों को क्या परेशानी है? बेटा, हम बुढ़िया नहीं हैं, हम तो परी लोग की सबसे ज्यादा सुंदर परियां हैं। लेकिन हमें एक जादूगरनी ने ऐसा बना दिया और उस जादूगरनी ने हम सभी की सुंदरता एक जादुई लिपस्टिक के अंदर कैद की है और वह जादुई लिपस्टिक बादलों में है और बादलों से जादुई लिपस्टिक लाना आसान नहीं है क्योंकि बादलों में 2 जादुई लिपस्टिक है और एक बार तुमने जिसे भी छू लिया बस तुम उसे ही लेकर आ सकती हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है जिसमें हमारी सुंदरता है? अगर कल तक हम परी लोग वापस नहीं गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बेटा, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हम बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हैं। हाँ हाँ अम्मा जी, मैं आप लोगों की मदद जरूर करना चाहूंगी, लेकिन मैं बादलों में कैसे जाऊंगी? नैना के इतना कहते ही तभी एक बूढ़ी औरत चुटकी बजाती है। बादलों में जाने के लिए सीढ़ियां बना देती है। नैना उन सीढ़ियों की मदद से बादलों में पहुंच जाती है और तभी उसे जादुई 2 लिपस्टिक नजर आती हैं। तभी एक जादुई लिपस्टिक से आवाज आती है, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। देखो, अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ, मेरे अंदर ही उन सभी परियों की सुंदरता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ इन सब में तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम यह जादुई लिपस्टिक ले जाकर उन सभी परियों को दे दोगी मगर तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाती हो और उन परियों को मुझे नहीं देती तो तुम्हें मुझे लगाने का एक मौका मिलेगा और उन सभी परियों की सुंदरता तुम्हें मिल जाएगी। तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। जल्दी जल्दी मुझे अपने साथ लेकर चलो। नहीं नहीं नैना, ये भ्रम है, धोखा है। जादुई असली लिपस्टिक मैं हूँ। जादूगरनी ने इसे लोगों को गुमराह करने के लिए रखा है। तो मुझे हाथ लगाओ, मुझे अपने साथ लेके चलो। मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ, मेरी बात का भरोसा करो। नैना कुछ समय के लिए दुविधा में फंस जाती है कि असली जादू लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह अपनी आंखें बंद करती है और वह फैसला कर लेती है कि असली जादू लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह दूसरी जादू लिपस्टिक को हाथ लगाती है। नैना के हाथ लगाते ही पहली जादू लिपस्टिक गायब हो जाती है और वह दूसरी जादू लिपस्टिक लेकर सभी परियों के पास आ जाती है और वह सभी परियां एक एक करके वह जादू लिपस्टिक लगाती हैं तो वह दोबारा से परियां बन जाती हैं। तभी एक परी नैना से कहती है, अरे वाह नैना, आज तक जो किसी ने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। तुम्हें कैसे पता चला कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है? परी जी, मेरी माँ हमेशा समझाती थी, अगर आपको कोई किसी चीज का लालच दे रहा है इसका मतलब वह झूठा है, मतलबी है, वह आपको लालच देकर फंसा रहा है। बस जैसे ही पहले जादू लिपस्टिक ने मुझे सुंदरता का लालच दिया तभी मैं समझ गई कि असली जादू लिपस्टिक कौन सी है। सच में नैना, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो, तभी तो तुमने बादलों के 2 जादू लिपस्टिक के बीच में सही चयन किया। अगर तुम सुंदरता के लालच में आ जाती तो तुम असली लिपस्टिक कभी भी नहीं लेकर आ पाती। हमें अपनी जादुई शक्ति से पता चला है कि तुम्हारे रंग रूप की वजह से तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार होता है, लेकिन अब नहीं। आज से यह जादू लिपस्टिक तुम्हारी है। हमें जो चाहिए था वह हमें मिल गया। और हाँ, यह जादू लिपस्टिक कभी भी लालची या बुरे लोगों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए क्योंकि बादलों की जादू लिपस्टिक हमेशा अच्छे लोगों के ही काम आती है, लालची या बुरे लोगों के नहीं। ठीक है बेटा? परी की बातें सुनकर नैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सभी परियां बादलों की जादू लिपस्टिक नैना को देकर परी लोग चली जाती हैं। परियों के जाने के बाद नैना वह जादू लिपस्टिक जैसे ही लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल परियों की तरह। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर नैना बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, मैं इस जादू लिपस्टिक की वजह से कितनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब मुझे मेरे ससुराल में सम्मान मिलेगा, सब मुझसे प्यार से बातें करेंगे, मेरे पति भी मुझसे नाराज नहीं रहेंगे। मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
नैना खुशी खुशी घर चली जाती है। नैना को देखते ही संजना, कमला, नैना का पति सूरज चौंक जाते हैं कि इतनी ज्यादा सुंदर लड़की कौन है और इनके घर में क्या करने आई। तभी संजना नैना से कहती है, अरे तुम कौन हो? मम्मी, यह लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपनों में परियों को देखती थी, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल परियों की तरह सुंदर। तुम कौन हो? किससे मिलने आई हो? तुम्हें किससे मिलना है? संजना दीदी, मैं कोई परी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी भाभी नैना हूँ। नैना? नैना तो इतनी काली कलूटी बदसूरत थी, अचानक इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? मम्मी जी, मुझे परियों ने जादुई लिपस्टिक दी, जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब तो आप मुझे काली कलूटी बदसूरत नहीं कहेंगी, मुझसे प्यार से बात करेंगी। मम्मी, रात बहुत ज्यादा हो गई, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठकर आप सभी के लिए नाश्ता भी तो बनाना है। ऐसा कहकर नैना सोने के लिए चली जाती है और बादलों की जादुई लिपस्टिक छुपाकर कहीं रख देती है, ताकि फ्यूचर में कभी किसी को जादुई लिपस्टिक की जरूरत पड़े, लेकिन उससे पहले वह किसी भी लालची इंसान के हाथ न लगे, इसलिए वह बहुत अच्छी तरह से उसे छुपाकर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ नैना को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संजना की रातों की नींद उड़ जाती है और वह एक दिन सोचती है, जब इतनी काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, बिल्कुल परियों की तरह, मैं तो पहले ही कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। अगर जादुई लिपस्टिक मैंने लगा ली तो मैं न जाने कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझे वह जादुई लिपस्टिक चुराकर लगा लेनी चाहिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर संजना जादुई लिपस्टिक ढूंढने के लिए नैना के रूम में चली जाती है, लेकिन संजना को इतनी आसानी से बादलों की जादुई लिपस्टिक नहीं मिलती। बहुत मुश्किलों के बाद संजना को वह जादुई लिपस्टिक मिल जाती है और वह खुशी खुशी अपने रूम में लेकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही संजना बादलों की जादुई लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा मिल जाती है। अगले दिन कमला अपनी बेटी को इतने ज्यादा बदसूरत देखती है तो उसे भी बहुत ज्यादा दुख होता है।